प्राकृतिक जीवन शैली। प्राकृतिक जीवन शैली क्या है? इसे समझने के लिए यह अप्राकृतिक जीवन शैली से कैसे भिन्न है, यह समझना आवश्यक है। जीवन शैली तीन बातों पर निर्भर करती है: खाने के पदार्थ, रहने का स्थान और संगत। मनुष्य को छोड़कर सृष्टि के सभी जीव अपने भोजन, रहने के स्थान और संगत का चयन अपनी मूलभूत प्रवृत्तियों रूप, रस, गंध, स्पर्श के संवेदी प्रवेश द्वारों द्वारा कर लेते हैं। परंतु मनुष्य बचपन से ही इन इंद्रियों की अक्षमता खो बैठता है। सभी जीव अपना प्राकृतिक जीवन जीते हैं और जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ते। सभी जीव अपने दांतों और पाचन तंत्र के आधार पर अपने भोजन का चयन करते हैं। उनका शरीर उसी के अनुसार ढला होता है। जैसे मांसाहारी पशुओं के सामने के दांत छोटे परंतु बगल के दांत लंबे और नुकीले होते हैं, ताकि वे अपने शिकार को पकड़कर मांस को नोच सके। इनकी पाचन नली की लंबाई 3 से 5 गुना लंबी और पेट गोल होता है। ये अपने शिकार को देखते ही उत्तेजित हो जाते हैं और इनकी आंखें चमकने लगती हैं। ये तुरंत अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं और उसके खून को चाटकर ये बड़े खुश होते हैं, जैसे ये काफी समय से भूखे हों। लेकिन घास खाने वाले पशुओं के सामने के दांत बड़े और एक समान होते हैं। इनकी दाढ़ मोटी और उनके ऊपर अनियमित नहीं होता, ताकि ये अपने घास को चबा सके। पशु घास खाते हैं और उसके बाद वे जुगाली करते हैं, ताकि अपने घास को बारीक कर सके। इनका पेट लंबा और इनकी आंतें शरीर के लंबाई से 20 से 28 गुना लंबी होती है। अपने भोजन को ये केवल सूंघ कर ही पहचान लेते हैं। जो भोजन इन्हें खाना है, जो घास इन्हें खाना है, तो सूंघ कर ही उसकी पहचान कर लेते हैं और उसको खा लेते हैं। इनकी इंद्रियां विकसित होती हैं। फल आहारी पशुओं के सभी दांत एक समान होते हैं। दाढ़ पर एनामल नहीं होता। इनकी आंतों की लंबाई शरीर की लंबाई से 10 से 12 गुना होती है। इनकी ज्ञानेंद्रियां इन्हें फलों की ओर आकर्षित करती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य का आहार फल ही होना चाहिए। फल आहारी का अभिप्राय है पौधे के किसी भी भाग का उपयोग। इसमें सब्जी, फल, सूखी मेवा और अन्न सम्मिलित है। भोजन सादा और अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। यदि हम अप्राकृतिक आहार लेंगे तो वो हमारे अनुरूप नहीं है। हमारे शरीर में जाकर
वो विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करेगा। तो हमें सदा अपने भोजन को अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि ग्राइंडर मुंह के अंदर ही लगा हुआ है। हम दांतों के माध्यम से भोजन को अच्छी तरह चबाएं और इसमें जो लार ग्रंथि है, जो पाचक तत्वों को भोजन में मिलाती है, वे मुंह के अंदर ही है। जब ये भोजन हमारे आमाशय में जाएगा तो अच्छी तरह से पच जाएगा और उसके बाद ये आंतों में चला जाएगा। वहां से इसके जो पोषक तत्व हैं, ऊर्जा है, वो छोटी आंतों के द्वारा सोख ली जाती है और उसको खून में मिला दिया जाता है। खून में जो ऊर्जा होती है वो हमारे हर एक सेल तक पहुंचती है और खून से जो विजातीय तत्व और पानी है वो बाथरूम के माध्यम से हमारे शरीर से निकल जाता है। तो जितना सादा भोजन हम करेंगे वो हमारे लिए उतना ही लाभदायक होगा, उतना ही प्राण शक्ति पैदा करेगा। लेकिन जब हम अप्राकृतिक भोजन, तला भुना या बाजार से लाकर हम उसको खाते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बड़ा घातक है। चलो पाइजन है, धीरे धीरे इस शरीर की प्राण शक्ति को कम करता जाता है और शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हम उन बीमारियों को ढूंढते रहते हैं और समय से पहले ही इस संसार से चले जाते हैं। तो अपने आहार का हमें विशेष ध्यान देना है। फलों पर हमें अधिक निर्भर रहना है, फल अधिक मात्रा में लेने हैं, क्योंकि फलों के अंदर 90%, 95% रस होता है और वो रस ग्लूकोज का काम करता है। जैसे ही हम उस भोजन को लेंगे, फलों को लेंगे, तो वो हमारे शरीर में एकदम पच जाएगा और शरीर की प्राण शक्ति के रूप में बदल जाएगा। जो फाइबर है वो हमारी आंतों की सफाई करते हुए शरीर से बाहर निकल जाएगा। अन्य खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए अस्वाभाविक है और अप्राकृतिक है। जब अप्राकृतिक खाद्य पदार्थ पेट के अंदर पहुंचते हैं तो हमारा पाचन तंत्र उसे ठीक से नहीं पचा पाता। ये पदार्थ पेट के अंदर सड़ते हैं और विजातीय तत्व पैदा करते हैं। ये विजातीय तत्व विभिन्न बीमारियों का कारण बनते हैं और अकाल मनुष्य को मृत्यु के गर्त में ढकेल देते हैं। तले भुने भोजन की आदत को छोड़ें। ये हमारी शारीरिक रचना के अनुरूप नहीं है। संसार के समस्त जीव केवल प्राकृतिक भोजन ही लेते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जो अप्राकृतिक भोजन लेता है। सृष्टि के समस्त जीव जिस रूप में भी प्रकृति ने दिया है उसी रूप में उसे ग्रहण करते हैं, उसमें वे कोई परिवर्तन नहीं करते। अगर मांसाहारी जीव मांस खाता है तो शिकार को पकड़ता है और उसके मांस को नोच कर खा लेता है, उसमें वो कोई परिवर्तन नहीं करेगा। इसी प्रकार जो घास खाने वाले पशु हैं वे जिस भी रूप में प्रकृति ने दिया है केवल उसी रूप में ग्रहण करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन वे नहीं करते। अगर पशु को हम गर्म पानी पिलाना चाहें तो नहीं पिएगा, ठंडा पानी पिलाना चाहें तो नहीं पिएगा।
वो केवल अपना प्राकृतिक जीवन जीता है। ये संसार के जितने भी जीव, इनके कभी हमने दांत खराब नहीं देखे, इनकी आंखों पर कभी चश्मे की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक भोजन लेते हैं। हम भोजन को पकाकर उसमें मिर्च मसाले लगाकर केवल जीव के लिए खाते हैं। हम इस शरीर के लिए भोजन नहीं करते। हम यहाँ जीव की संतुष्टि के लिए आए हैं। ये जीव ही हमारे नाश का कारण बनती है। तो ये 5 जो इंद्रियां हैं, हम केवल रात और दिन इन्हीं की संतुष्टि में लगे हुए हैं, इन्हीं के भोग के लिए लगे हुए हैं। हमें शरीर की चिंता नहीं है। शरीर की जिम्मेदारी तो हमने डॉक्टर को दे दी। तो सदैव यदि हम प्राकृतिक भोजन लेंगे, जिस भी रूप में प्रकृति ने दिया है उसी रूप में लेंगे, तो जीवन में हम कभी बीमार नहीं हो सकते और हमारे अंदर उससे अनंत शक्ति पैदा होगी। अगर हम भोजन को आग पर पकाते हैं तो यह तो मृत भोजन है, इसमें कोई चीज नहीं रहती, सारे तत्व नष्ट हो जाते हैं। ये मृत भोजन हम खाकर केवल अपनी जीभ की संतुष्टि कर रहे हैं। हम कभी नहीं सोचते कि 84 लाख जीव हमारे चारों ओर रह रहे हैं और किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं। तो सदैव अपने भोजन पर ध्यान दें। आज इतना ही।